दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। जिस चीज़ को हम आज अपने डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे उसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये एसओपी क्या चीज़ है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके एडवांटेजेस पे भी नजर डालेंगे। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, यानी उसको करने के तरीक़ेकार होते हैं। मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक लिफ्टर ऑपरेटर वाला है, एक लिफ्टर ऑपरेटर है जो लिफ्टर चलाता है। वो सुबह आता है तो सबसे पहले अगर उसका बैटरी ऑपरेटेड लिफ्टर है तो सुबह आते ही क्या करता है, उसके बाद दो बैटरीज हैं, एक बैटरी उस लिफ्टर के साथ लगी हुई है और एक बैटरी उसकी चार्जिंग पे है। वो आते ही सबसे पहले अपनी बैटरी रिप्लेस करेगा, जो चार्जिंग पे थी उसको निकालेगा और लगाएगा, सही। और दूसरी वाली को चेक करेगा कि उसके अंदर उसका जो वाटर लेवल है वो मेंटेन है नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो वाटर लेवल करेगा। अगर कोई एबनॉर्मलिटी देखेगा तो वो अपने सीनियर को बताएगा ताकि सीनियर उसका जॉब ऑर्डर डाले और उसका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसको आके रिव्यू करे। डन, पहला काम उसने अपनी बैटरी को चेंज किया, अनचार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से चेंज किया। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, वो देखिएगा कोई हाइड्रोलिक का पाइप लीक वगैरह नहीं है, इसे ऑयल की लीकेजेस तो उसने नहीं देखनी। अगर वो ये सब नहीं देखेगा और कोई वेट उठाता है और कोई सडनली पाइप बस्ट होता है तो सामान समेत वो नीचे आ जाएगा। इससे उस सामान का भी नुकसान हो सकता है और उसके नीचे कोई अगर इंसान हुआ तो उसका भी नुकसान हो सकता है। ठीक है। फिर वो चेक करेगा कि लिफ्टर में इग्निशन दिया उसने, एवरीथिंग इज फाइन, कोई एबनॉर्मल वॉइस तो नहीं आ रही, कोई नॉइस तो नहीं आ रही। आगे पीछे करके चेक करेगा, अपने लिफ्टर को घूम के चेक करेगा, ऊपर से लेके नीचे तक मुआयना करेगा। सब चीज़ें ओके होंगी तो वो चलाएगा और चलाने के लिए पहले वो एक राउंड करेगा। राउंड करने के बाद फिर वो मटेरियल को लिफ्ट करना और अपना रूटीन के ऑपरेशंस में आ जाएगा। ये एक छोटा सा मैंने तरीक़ेकार बताया। ये तरीक़ेकार एक बैटरी का जो भी ऑपरेटर लिफ्टर है, जो भी ऑपरेटर है उसका प्रोटोकॉल है कि उस लिफ्टर को चलाने से पहले जो उसका कंसर्न्ड ऑपरेटर है सिर्फ वो ही बैठेगा और वो ही इस तरीके से इसको चेक करेगा। अब हमने इन तमाम चीज़ों को लिख लिया और इसको डॉक्यूमेंट कर दिया, कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल से मुराद ये कि उसके डिपार्टमेंट हेड के सिग्नेचर्स हो गए, उस कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी कंप्लायंस के और तमाम सीनियर मैनेजमेंट के इस पे एक्नॉलेजमेंट हो गई कि भाई ये लिफ्टर की एक एसओपी है। अब वो लिफ्टर वाला जिसको रिपोर्ट करता था वो था फिनिश गुड वेयर हाउस या कोई भी वेयर हाउस, लॉजिस्टिक का वेयर हाउस। तो वो उसकी उस लॉजिस्टिक्स की या उस वेयर हाउस की सब पार्ट की एसओपी हो गई। अब इसी तरह हर सेक्शन की अलग अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव इसको बनाने के पीछे क्या है। फिर उसके बाद वन बाय वन उसको अपने तमाम डिपार्टमेंट की प्रोसेसेस और उसके प्रोसीजर वन बाय वन करके लिखे हुए होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा याद होगा, मैंने अपनी पिछली एक पुरानी क्लिप के अंदर मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस बताया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज कैसे हासिल करते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट। इनसाइड अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और आउटसाइड भी होती हैं, इनसाइड थ्रेट्स भी होती हैं और आउटसाइड थ्रेट्स भी होती हैं। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी 5S की। 5S में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था स्टैंडर्डाइजेशन का। स्टैंडर्डाइजेशन इसे ही कहते हैं, एसओपी को कहते हैं। आप अपने प्रोसीजर को लिख रहे होते हैं, आपका 5S कंप्लीट नहीं होगा, आप अपने डिपार्टमेंट का सॉर्ट कैसे करोगे? तो ऑर्गेनाइजेशन का सॉर्ट तो दूर की बात है ना, सबसे पहले तो आप अपने डिपार्टमेंट का सॉर्ट भी देखोगे। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमें हर काम को सिस्टमेटिक वे में करने की में मददगार साबित होते हैं। अब आपके डिपार्टमेंट में 10 लोग हैं, 10 की मेंबर्स हैं, उनमें से 10 के 10 जो हैं वो हो सकता है चेंज होते रहें, कोई छोड़ के चला जाए, कोई नया आ जाए। तो आपके डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल की आप एक एक चीज़ समझाएंगे, आप बोलेंगे भाई ये एसओपी हमारे डिपार्टमेंट की, इसको ज़्यादा रीड कर लें और एक ही लफ्ज़ समझ लें। हम इसके तहत काम करते हैं, इससे हट के कोई काम नहीं करते। जब इससे हट के काम करेंगे ना तो डिविएशन आना शुरू हो जाते हैं। डिविएशन होता ही है एसओपी को तोड़ना, यानी उस जगह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ना, उसको हम बोलते हैं डिविएशन। अच्छा, समटाइम डिविएशन पॉजिटिव भी होते हैं। अगर आपकी एसओपी के अंदर अपडेशन रिक्वायर्ड है, अपडेट करना है आपने, और आप डिविएशन करके चेक कर रहे हो फॉर द अप्रूवल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हेड या डिपार्टमेंट हेड,
तो उस सूरत में फॉर द टाइम बीइंग ये अलाउ किया जाता है कि ये डिविएशन करके देखें, क्या पता ये पुराने प्रोसीजर से बेहतर रिजल्ट दे दे। अगर बेहतर रिजल्ट दे देता तो हम उसको एसओपी का पार्ट बना लेते हैं, और नहीं देता तो हम फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारे जितने भी न्यू बिगनर्स हैं और जो साथी हैं उनको क्लियर नहीं था, तो क्लियर हो गया होगा कि कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। नाम इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, लेकिन ये है आपकी काम करने की चीज़ों को ही लिखा गया है। आप जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उन्हीं सबको डॉक्यूमेंट कर दिया, तो एसओपी नाम हो गया उसका। कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत आपके डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। आपके जितने भी QMS ऑडिट होते हैं कंप्लायंस के मुख्तलिफ किस्म के, आपकी कंट्री टू कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है ISO उसके, तो ये तमाम चीज़ें आपकी SOP के ऊपर ही आपको मॉनिटर कर रही होती है ना। जो आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे उन्हीं की तरह आपको इवेल्युएट किया जाएगा। तो ये चीज़ आई थिंक आप सबको क्लियर हो चुकी होगी, और आपको कोई इसमें मसला नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो प्लीज़ आप लोग इसको स्टडी किया करें। आप लिखिए गूगल पे, मुख्तलिफ किस्म के इसमें लेक्चर सुने, आपको चीज़ें वन बाय वन क्लियर होती चली आएंगी। मज़ीद एग्जाम्पल्स भी मिलेंगी आपको, ताकि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप ढेरों वीडियोस और ढेरों क्लिप्स सुनने कोई फ़ायदा नहीं। तो ये मेन चीज़ थी। अब मैं आने वाली चीज़ों में इसके अंदर और डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा टॉपिक टू टॉपिक, ताकि आपको और चीज़ें भी इससे रिलेटेड क्लियर होती चली। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।